क्या हुआ? ये क्यों चीखे? वो मैं इन्हें लिखवाने की प्रैक्टिस कर रही थी, पर आपको जाता हुआ देखकर इन्होंने चाय गिरा दी। अच्छा, शायद ये आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये चाहते हैं कि आप इन्हीं के साथ रहे, इन्हें अच्छा लगेगा। चलो इनको रूम में ले चलते। जी मैम जी। चल। केसरिया यादें और बनेंगी वेद, सब ढेर सारी खूबसूरत यादें। हमारे को पूरा विश्वास है सब जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे पता है सर, तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ। बीते पलों की सिर्फ यादें ही तो बची हैं हमारे पास अब। तो इसीलिए गई थी तुम स्टोर रूम? सीमेंट लाने, ये छत फिक्स करने? हाँ, मुझे मैसेज करके मिलने बुला सकती हो, लेकिन इन सब चीजों में हेल्प नहीं चाहिए तुम्हें। जहां से गिरानी हो खुद करोगी। मैंने कब बुलाया वेद साहब को? क्या बोल रहे हैं ये? क्यों इतना वियर्ड बिहेव कर रही हो सर? बात क्या है? मैसेज करके मिलने बुला सकती हो तो फिर ऐसे क्यों बिहेव कर रही? सरू के फोन से मैंने आपको मैसेज किया था। क्योंकि आप दोनों तो पहल कर ही ना रहे हो, तो मारे को ही उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। एक दूसरे के लिए इतना प्यार भरा पड़ा है, लेकिन जो भी परेशानी है उसके बारे में बात करके उसे सुलझा नहीं रहे। और सरू, तू थारे मुंह से तो एक शब्द भी ना फूट रहा। अरे मारे को बता ना कि क्यों छोड़ा है तू अपना घर? और वेद सा, आप जिस हक से सरू को अट्ठी यहाँ उठाकर ले आए, वैसे अपने घर भी तो ले जा सकते हैं ना? ठीक है, आप दोनों कुछ मत बोलिए। अगर आप दोनों जिद्दी है ना, तो मैं भी महा जिद्दी हूं। जब तक आप दोनों कुछ ना बोलेंगे ना, तब तक इस कमरे से एक कदम भी बाहर ना जाने दूंगी। हुल्ला, अगर कोई इंसान आपसे किसी बात पर नाराज हो जाए और फिर सीधा घर छोड़कर ही जाने लगे, और फिर उसे कितना भी रोक लो वो रुकना ही ना चाहे, और फिर शायद ऐसा लगे कि वो आपके साथ अब रहना ही ना चाहते हो, तो फिर आप क्या ही कर सकते हैं? कैन नॉट फोर्स देम, राइट? सरू, जाना।
तू जा रही है कि मैं बोलूं उन्हें? चली जाओ इस घर से, तभी चैन मिलेगा मुझे, जब तुम मेरी और मेरी वेद की जिंदगी से निकल जाओगी। उल्ला, फिलहाल के लिए इस छत ने लीक करना बंद कर दिया। मैं फिर भी एक बार हॉस्टल इंचार्ज को कह दूंगा, वो एक बार कमरा चेक कर लेंगे, इस कमरे की सफाई करा देंगे, ताकि तुम लोग आज आराम से यहाँ रह पाओ। और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर लूंगा कि वो तुम लोग को एक नया कमरा अलॉट कर दें। उल्ला, एक बार ये चोट देख लेना दिन में, और सफाई के साथ साथ पट्टी भी करनी होगी। तरू, तू जाकर रोकना उन्हें। देखा वीडियो? फुल ऑन रोमांटिक सीन चल रहा है वेद और सरू का। आपको सिर्फ इतना कहा था कि वेद को संभालिए, दूर रखिए सरू से। उस गवार गर्ल को बस घर से बाहर निकालने से कुछ नहीं होगा, बाहर से भी वेद का रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो बाद में मुझे मत कहिएगा कि सरू अभी भी मुंबई में ही क्यों है। पहले अपना बेटा संभालिए आप। अनिका, तमीज से बात करो। डोंट यू एवर टॉक टू मी लाइक दिस। और मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं। वेद, कहाँ हो तुम? मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, बहुत घबराहट हो रही है बेटा। कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ। सरू, तूने ये क्या किया? तूने वेद से बात क्यों ना की? आखिर सब किस बात पर झगड़ा हो गया है? खुला तो बस इतना समझ कि वेद और हमारे बीच की दूरी हमारे लिए वनवास है, और जब तक मैं कुछ रिश्तों को टूटने से बचा ना लेती, तब तक ये वनवास हमारे को काटना ही पड़ेगा। लेकिन सरू, खुला ये सब छोड़, लेकिन हमारे को एक बात समझ ना आ रही कि हमारे पैर सीमेंट में फंसे तो फंसे कैसे? मैं बेहोश होकर गिर गई थी, लेकिन तब तो सीमेंट हमारे से बहुत दूर था, और ऐसा भी ना हो सके कि मैं बेहोश होकर गिरी और इतना दूर गिरी कि वो सीमेंट में ही हमारे पैर फंस गए। तो ये सब किया किसने?